2 अक्टूबर को हर साल राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती मनाई जाती है। इस बार देश बापू की 154वीं जयंती बना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब रशिया यूक्रेन जंग के संबंध में दो टूक कहते हैं कि ये युग युद्ध का नहीं है, तो उसमें इस कथन में महात्मा गांधी का दृष्टिकोण ही झलकता है। अहिंसा परमो धर्म, इस विचार की ताकत बापू ने दुनिया को महसूस भी करवाई और अहिंसक सत्याग्रह के माध्यम से स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान देकर देश और दुनिया भर के मन में हमेशा के लिए रच दिया गया। नमस्कार, मैं कोमल सिन्हा, आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 टुडे। देशों में उथल पुथल, संकट और कई मोर्चों पर असमानता के चलते युद्ध के माहौल पर खड़ी नजर आती है। दुनिया में बापू के विचारों की कितनी जरूरत है, यह किसी से छिपा हुआ नहीं है। सादा जीवन, उच्च विचार और सत्य के मार्ग पर चलकर अहिंसा का पालन करने का उनका सिद्धांत आज भी दुनिया को शांति की राह पर दिखाता है। आपको बता दें, जब जो बाइडेन को याद आए महात्मा गांधी का सिद्धांत आज भी दुनिया को साझा प्रयासों के लिए किस कदर प्रेरित करता है, इसकी हाल में भारत की अध्यक्षता में देश में ही हुए संपन्न G20 शिखर सम्मेलन के दौरान देखने को मिला, जब दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बापू की समाधि पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा, भारत और अमेरिका के बीच साझेदारी महात्मा गांधी के संरक्षण के सिद्धांत में निहित है। ट्रस्टीशिप जो हमारे देशों के बीच साझा है और जो हमारे साझे गृह के लिए है। बाइडेन ने राजघाट पर उन्हें श्रद्धांजलि देते वक्त कहा, पीएम मोदी को मैं धन्यवाद देता हूं कि वो हमें यहां लेकर आए। बाइडेन ही नहीं, G20 समूह के ज्यादातर दिग्गज जो उस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ राजघाट पर गए थे, उनके मन में बापू का सत्य, अहिंसा और शांति का संदेश जोर से गूंजा होगा और उन्हें प्रेरित कर रहा होगा। अपने अस्तित्व के 6 दशक बाद संयुक्त राष्ट्र महासभा को भी लगा कि बापू की जयंती पर अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाना चाहिए और इस बाद 15 जून 2007 को ये प्रस्ताव पारित कर दिया गया और ये हकीकत में बदल गया। पक्ष हो या विपक्ष, मुद्दों पर आवाज उठाने के लिए, शंखनाद करने और उसके लिए साहस जुटाने का रास्ता आज भी बापू की प्रतिमाओं और देश में राजघाट से होकर ही गुजरता है। बापू ने देखा था स्वच्छ भारत का सपना, वो कैसे, आपको बताते हैं। बापू की आत्मकथा सत्य के प्रयोग में कई ऐसे मौके का जिक्र है जब उन्होंने स्वच्छता के लिए खुद को आगे आकर लोगों को प्रेरित किया, अपने हाथों से सार्वजनिक जगहों पर सफाई की। भारत सरकार की ये एक वेबसाइट में कहा जाता है कि महात्मा गांधी ने स्वच्छ भारत का सपना देखा था। वो चाहते थे कि सभी देशवासी मिलकर देश को स्वच्छ बनाने में योगदान दें। उनके इस सपने को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया, जो आज भी जारी है। इस बार बापू की जयंती को देखते हुए स्वच्छता अभियान कार्यक्रम के लिए बीजेपी सेवा मानी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी इसमें योगदान देते हुए देखा जा रहा है। उन्होंने रविवार यानी 1 अक्टूबर को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक वीडियो शेयर करते हुए कहा, जिसमें पीएम मोदी फिटनेस ट्रेनर अंकित बैनरपुरी के साथ नजर आ रहे हैं झाड़ू लगाते हुए। गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी और कैसे, ये आपको बताते हैं। गांधी जी को महात्मा की उपाधि देश के कुछ नामचीन लोगों की ओर से दी गई थी। 1915 में राजवैद्य जीवराम कालिदास ने उन्हें महात्मा कहकर संबोधित किया था। ये एक मत है कि स्वामी श्रद्धानंद ने 1915 में ही उन्हें महात्मा की उपाधि दे दी थी और एक और मत है कि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने बापू को सबसे पहले महात्मा गांधी कहा था। वहीं स्वतंत्रता सेनानी और साबरमती आश्रम में उनके शिष्य रहे सुभाष चंद्र बोस ने बापू को सबसे पहले राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। जुलाई 1944 को रंगू रेडियो से बापू को राष्ट्रपिता बुलाते हुए आजाद हिंद फौज के लिए आशीर्वाद मांगा था। माँ को दिए वचनों ने बचाया महात्मा गांधी को, वो कैसे, आपको बताते हैं। बापू के घर वालों ने उनका नाम मोहनदास करमचंद गांधी रखा था। उनका जन्म गुजरात के पोरबंदर में 2 अक्टूबर 1969 को हुआ था। उसके पिता का नाम करमचंद गांधी और माता का नाम पुतलीबाई है। ब्रिटेन शासन के दौरान पोरबंदर की एक छोटी सी सियासत थी। माता पुतलीबाई एक गृहिणी थी। महात्मा गांधी ने अपने आत्मकथा में अपनी माता का बार बार इस रूप में जिक्र किया कि वो देश से बाहर जब पढ़ने जा रहे थे तब उनकी माता ने उनसे कुछ वचन लिया था, जैसे कि सदाचार से रहना,
शाकाहारी जीवन बिताना आदि। गांधी जी ने आत्मकथा में जिक्र किया कि उनकी माँ को दिए गए वचनों से उन्हें काफ़ी ज़्यादा कुछ सीखने को मिला और वो काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ को लेकर सुरक्षित महसूस करते थे। महात्मा गांधी ने प्रवासी वकील के रूप में दक्षिण अफ्रीका में काफ़ी समय तक अपनी सेवा दी और वहां भारतीय समुदाय के अधिकारियों के लिए संघर्ष किया। 1915 में वो स्वदेश लौटकर आए थे। वो एहसास और दबे कुचले लोगों की आवाज़ बने। 1921 में उन्होंने कांग्रेस पार्टी का दामन संभाला। उन्होंने गरीब महिला और गरीब लोगों के लिए आवाज़ उठाया। साथ ही साथ आत्मनिर्भरता और छुआछूत जैसे कई सामाजिक मुद्दों पर कार्यक्रम चलाने के अलावा स्वराज्य के लिए ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ मुहिम भी चलाई। बापू के नेतृत्व में चले ये बड़े आंदोलन आपको बताते हैं। बापू ने अंग्रेज़ों सरकार की ओर से लगाए गए नमक टैक्स के विरोध में 1930 में नमक सत्याग्रह किया और 1942 में अंग्रेज़ों भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया। आपको बता दें, जीवन काल में उन्हें जेल में भी जाना पड़ा। कठिन से कठिन परिस्थितियों में वो सत्य और अहिंसा का पालन करते हुए नजर आए। लोगों से इसका पालन करने को भी उन्होंने कहा। भारत लौटने के बाद अपने हाथ में चरखा लेकर उन्होंने काम करना शुरू कर दिया और उसी चरखे से कपड़ा धोती बनाकर अपने शरीर में वो पहना करते थे। वो खुद शाकाहारी भोजन करते थे और लोगों को भी इसके लिए प्रेरित करते थे। बापू ने अपने जीवन काल में कई बार सत्याग्रह किया। 1917 में उन्होंने चंपारण में सत्याग्रह किया, जिससे उनकी पहली बड़ी कामयाबी मानी जाती है। इस आंदोलन में बापू ने नील की खेती करने वाले किसानों के खिलाफ होने वाले अत्याचार के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। 1918 में उन्होंने गुजरात के खेड़ा में किसान सत्याग्रह किया, जिसमें खेड़ा सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। किसानों पर अंग्रेजी शासन की कर वसूली के खिलाफ ये शासन शुरू किया गया था, जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल और अन्य नेता भी शामिल हुए थे। 1919 में अंग्रेज रॉलेट एक्ट लाया था, जिसमें प्रेस नियंत्रित करने, नेताओं को गिरफ्तार करने और बगैर वारंट किसी को भी गिरफ्तार करने का प्रावधान था। इसे काला कानून कहा जाता है। इस काले कानून का बापू के नेतृत्व में देश भर में विरोध हुआ था। 1920 में गांधी जी और कांग्रेस की अगुवाई में सहयोग आंदोलन चलाया गया। इस आंदोलन के दौरान अंग्रेजों की ओर से दी गई सुविधाओं का इस्तेमाल ना करने के लिए देशवासियों को प्रेरित किया गया था। फिर क्या हुआ आपको बताते हैं। अंग्रेजों की ओर से नमक पर टैक्स लगाए जाने का विरोध गांधी जी ने नमक सत्याग्रह करके दिया। 1930 में गांधी जी ने लोगों के साथ लेते हुए अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से समुद्र तट गांव दांडी पर पदयात्रा की, जो 24 दिनों तक चली। 1933 में बापू ने दलित आंदोलन यानी छुआछूत के विरोध में आंदोलन छेड़ दिया था। 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के मुंबई अधिवेशन में महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया था। इसका उद्देश्य भारत से अंग्रेजी हुकूमत को खत्म करने का था। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए न्यूज़ 1 टुडे।